दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको उत्तर भारत में बह रही घाघरा नदी के बारे में बताऊंगा। तो जानने के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल भारत दर्शन विथ अनुज के साथ। तो आइए जानते हैं घाघरा नदी के विषय में कुछ रोचक तथ्य। घाघरा नदी जो कि दक्षिणी तिब्बत के ऊंचे पर्वत शिखर हिमालय में मापचाचुंगो हिमनद से निकलती है। मैं अभी बाराबंकी से निकलकर रामनगर, जो कि बाराबंकी से 30 किलोमीटर दूर है, वहाँ से घाघरा नदी की तरफ बढ़ रहा हूँ और आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो रास्ता है, ये रास्ता घाघरा नदी के पुल की तरफ जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, नेपाल से बहती हुई घाघरा नदी भारत में ब्रह्मघाट स्थान पर शारदा नदी से मिलती है। दोनों नदियों के संगम के बाद यह नदी घाघरा के नाम से जानी जाती है। गंगा के संगम रुवेलगंज, बिहार तक घाघरा नदी की कुल लंबाई 1080 किलोमीटर है। भारत में लगभग 970 किलोमीटर की दूरी यह तय करती है। इसकी लंबाई 1080 किलोमीटर है, पर भारत में ये 970 किलोमीटर की दूरी में बहती है। यह बहते हुए बलिया और छपरा के बीच घाघरा नदी गंगा में मिल जाती है। घाघरा नदी को शास्त्रों, ग्रंथों और पौराणिक कथाओं में सरयू के नाम से भी जाना जाता है। हम लोग लगातार चलते हुए घाघरा नदी के पुल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। घाघरा नदी के पुल की दूरी बाराबंकी से अगर देखी जाए तो लगभग 38 से 40 किलोमीटर के बीच है। देखिए, हम घाघरा नदी के पुल पर पहुंच चुके हैं। घाघरा नदी के पुल की लंबाई लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास है। घाघरा नदी पर बने हुए इस पुल के द्वारा उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों को आपस में जोड़ा जाता है। जैसे बाराबंकी के बॉर्डर पर यह पुल बना हुआ है और इसी पुल पर गोंडा, बहराइच की भी सीमाएं शुरू होती हैं। आप यहाँ से इसी रास्ते के माध्यम से आप गोंडा, बहराइच, बलरामपुर आदि ज़िलों में भी जा सकते हैं। इसी रास्ते के द्वारा आप नेपाल देश की यात्रा भी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से अगर हम इस पुल की दूरी के बारे में जानना चाहें तो यह लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। अगर आपको इस रास्ते से आना है तो आपको बाराबंकी होते हुए आना होता है। रास्ते में रामनगर जैसे कई कस्बे भी पड़ते हैं। यह पुल जिला बाराबंकी और तहसील रामनगर के अंतर्गत आता है। यदि आप बलरामपुर, गोंडा, बहराइच आदि ज़िलों से आते हैं या आपको लखनऊ की तरफ जाना है तो आपको इसी रास्ते से होकर के जाना है। और ये जो दूरी है गोंडा से बहराइच से, ये लगभग 70 से 80 किलोमीटर के आसपास पड़ती है। देखिए, हम लोग पहुंच चुके हैं घाघरा नदी के इस पुल पर, जिसका नाम संजय सेतु है। यह पुल संजय सेतु के नाम से जाना जाता है। इस पुल की लंबाई मैं पहले ही बता चुका हूँ, लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास है। पास ही में आपका एक पुल और बना हुआ है जो रेलवे के लिए है, जिस पे रेलवे अपनी ट्रेनें निकालता है। और आपको बता दूं कि पहले यहाँ पे सिर्फ एक रेलवे ट्रैक हुआ करता था। अभी मैं आपको वहाँ पर लेकर के चलूँगा, जहाँ पर जो है आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर अब 2 रेल के पुल बन चुके हैं, जिससे हम आराम से यात्रा कर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। आपको दिखाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। आपको शायद दिख रहा हो कि रेलवे ट्रैक यहाँ से दिख रहा है। अभी हम ओवरब्रिज का लगभग आधा हिस्सा
तय कर चुके हैं। गर्मी के महीनों में घाघरा नदी का पानी कम हो जाता है, लेकिन यही बरसात के दिनों में यह पानी बहुत ही अधिक हो जाता है और खतरे के निशान पर भी बहने लगता है। घाघरा नदी के तट पर बसे तमाम गांवों में कभी कभी पानी से खतरा भी हो जाता है, जिससे ये बेचारे गांव वाले घर छोड़ने तक मजबूर हो जाते हैं। हम लोग पुल को क्रॉस कर चुके हैं और देखिए रेलवे का ब्रिज भी हम लोगों को दिखाई दे रहा है। अब हम लोग घाघरा नदी के तट पर जा रहे हैं, जिससे हम आपको दिखा सकें कि घाघरा नदी का विशालकाय रूप किस तरह का है। और अभी इस समय अगर आप देखोगे तो सिर्फ हर तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। घाघरा नदी का यह विशालकाय रूप बहुत ही भयावह है, हर कोई देखकर डर जाता है। इस तट पे बसे गांव वाले जो हमेशा ऊपर वाले से यही दुआ करते रहते हैं कि ऐसी नौबत ना आए कि गांव में पानी आ जाए और हम लोगों को गांव छोड़कर बाहर निकलना पड़े। हम लोग घाघरा नदी के तट पर पहुंच चुके हैं। अभी हम आपको घाघरा नदी का वह किनारा दिखाएंगे जो लगभग पानी ही पानी से डूबा हुआ है। घाघरा नदी पर बना हुआ यह ओवरब्रिज जो आपको दिखाई दे रहा है, जो रेलवे ट्रैक है और जिस पुल के माध्यम से हम लोग आए हैं, यह सैकड़ों साल पहले अंग्रेज़ों के द्वारा बनवाया गया था। अभी हम लोग घाघरा के किनारे पहुंच चुके हैं और हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इस समय रेलवे ट्रैक के किनारे पहुंचने वाले हैं। वहां पर पहुंचकर हम आपको रेलवे ट्रैक के बारे में भी दिखाएंगे, जो कि बहुत ही सुंदर है। हम लोग रेलवे ट्रैक के किनारे पहुंच चुके हैं। ये जो रेलवे ट्रैक आपको दिखाई दे रहा है, इस पर बना हुआ ब्रिज जिसके माध्यम से ट्रेन नदी के इस पार से उस पार जाती है, यह अंग्रेज़ों के द्वारा बनवाया गया है। यहाँ पर ये जो आपका रेड कलर का बिल्डिंग दिख रहा है, यह कोई बिल्डिंग नहीं, यह एक एंट्री द्वार है जो जिसमें हो कर के ट्रेन इस पार से उस पार जाती है। अभी मैं आपको अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया हुआ यह एंट्री गेट इसके पास भी लेकर के चलूँगा और आपको दिखाऊंगा कि यह अंदर से कितना विशाल और भव्य है। इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य यह है कि जिससे आपको पता चल सके कि आपको जहाँ पे हम लोग खुद पहुँच नहीं पाते, वहाँ पे हम लोग इस तरह के वीडियो बनाकर आप लोगों को उसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। देखें, एंट्री गेट से एक मालगाड़ी भी निकल रही है जो कि काफ़ी स्पीड में है। इस वक्त जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ से आपका जो पुल है, पैदल पुल, वो भी एकदम छोटा सा नज़र आ रहा है। इतनी दूरी है इन दोनों पुलों के बीच में। ट्रेन निकल चुकी है। अब हम आपको उस गेट के पास लेकर के चल रहे हैं। इसी तरह से समय समय पर हम आपको नई नई जानकारियाँ प्रदान करते रहेंगे, अलग अलग जगहों के बारे में जहाँ पे हर कोई नहीं पहुँच पाता है, वहाँ की जानकारियाँ आप लोगों को इस तरह वीडियो के माध्यम से पहुँचाते रहेंगे। यह हमारा उद्देश्य है कि कभी आपको इस रास्ते से निकलना हो तो आपको किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस पर आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और लोगों को बताएं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कौन कौन सी जानकारी मिली और आपको कैसा लगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे प्रोत्साहन को बढ़ाता है और हमारी हिम्मत को बढ़ाता है, जिससे हम आगे आपको इसी तरह से नए नए वीडियो प्रदान करते रहें। तो इसी के साथ दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।